हेलो दोस्तों, मैं श्रवण सिंह चौहान एक बार फिर आपका साइंस एकेडमी के इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत करता हूं। आज अपन सीखने वाले हैं रोमन संकेत पद्धति। जिस प्रकार हम संख्या को 1 2 3 करके दर्शाते हैं, वैसे ही रोमन संख्या पद्धति में संख्या को किस प्रकार दर्शाया जाता है वो कैसे करते हैं, चलिए सीखते हैं। तो 1 को, 2 को, 3 को कुछ उदाहरण मैंने लिख रखे हैं, 20 30 50 100 कुछ उदाहरण लिख रखे हैं। इसमें मेन रूल आपको ध्यान रखना है कि नियम क्या रहेगा। 2 नियम आपको याद रखना है। यदि संख्या को बाईं ओर लिखेंगे तो उसको घटाएंगे, और यदि दाईं ओर लिखेंगे तो जोड़ेंगे। अब बाईं ओर दाईं ओर किस प्रकार होता है, आप इस तरीके से खड़े रहेंगे तो आप अपने हाथ से कैसे चिन्ह बनाना है, ऐसे चिन्ह बनाना है। अब इस हाथ से अब देखिए कि एल किधर बन रहा है, लेफ्ट साइड किधर बन रहा है, तो एल ये बन रहा है। अब ये तो एल बनेगा नहीं, तो ये वाला होगा राइट साइड और ये होगा अपना लेफ्ट साइड। तो इस साइड जब भी अपन अंकों को लिखेंगे, बाईं ओर लिखेंगे, लेफ्ट साइड लिखेंगे तो घटाएंगे, और दाईं ओर अर्थात इस साइड, ये जो दाईं ओर है राइट हैंड साइड, इस साइड जब भी अंकों को दर्शाएंगे, संख्याओं के आगे लिखेंगे तो जोड़कर लिखेंगे। तो कैसे ये नियम काम करते हैं, चलिए अपन उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो हम 1 को कैसे लिखते हैं, एक डंडा खड़ा कर देते हैं तो ये 1 होता है। उसी प्रकार 5 को कैसे लिखते हैं, ये 5 को लिखने का तरीका होता है। फिर 10 को कैसे लिखते हैं, इस प्रकार ये 10 को दर्शाने का तरीका होता है। फिर 50 को एल सी, ये डी, और 1000 को एम के द्वारा दर्शाया जाता है। ये कुछ संकेत है जो आपको नियम याद रखने हैं। अब हम इन नियमों का प्रयोग करते हैं कि बाईं ओर लिखेंगे तो क्या करेंगे, घटाएंगे, और दाईं ओर लिखने पर जोड़ा जाएगा। तो जैसे ये 1 लिख रखा है, 1 लिखा, अब इस 1 के आगे मैंने एक डंडा इस साइड राइट साइड लगाना है। तो जैसे मैं राइट साइड लगाऊंगा इसका मतलब होगा जोड़ा, तो दाईं ओर लिखने पर जोड़ेंगे। तो इस साइड मैंने अगर डंडा खड़ा करा या फिर कोई भी अंक लिखा तो उसका मतलब जोड़ना होगा। अब इसके आगे मैंने एक डंडा और खड़ा कर दिया तो इसका मतलब क्या होगा, जोड़ना है। 3 हो चुका है। अब 3 के बाद 4 को किस प्रकार लिखा जाता है कि 3 तक तो सेम चलते हैं, फिर चौथा जो होता है वो 5वें से संबंधित होता है। तो 5 को कैसे लिखते हैं, 5 को इस प्रकार लिखते हैं। अब मेरे को 4 लिखना है तो 4 के लिए मैं क्या करूंगा, 5 लिखा और इसके एक डंडा लेफ्ट साइड में इस साइड रखना है। 1 मैंने इस साइड लिख लिया तो 5 में से इसका मतलब हो गया कि ये 5 है और ये 1 है। अब यहां पर क्या हो गया, 5 में से 1 घटाना हो गया, 5 में से 1 घटाना हो गया। जबकि 5 के बाद ये 6 है तो 5 ये लिखा मैंने 5। अब एक डंडा कहाँ खड़ा करना है, मेरे को दाईं ओर इस साइड खड़ा करना है। तो ये अगर इस साइड खड़ा करूंगा तो इसका मतलब 5 में आपने 1 जोड़ा है, इसका मतलब क्या हो गया 6, और इसका मतलब 5 में से 1 घटाओगे तो कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये नियम काम करता है। जैसे ही हम 5 पर पहुंचते हैं, 5 से इससे ऊपर वाला और 5 के बाद वाले नंबरों को 5 के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। वैसे ही अपन 10 को जब लिखेंगे तो 10 से पहले और 10 के बाद वाले को इस 10 के अकॉर्डिंग लिखना है। अब आगे बढ़ते हैं कि 6 लिख लिया, 6 के बाद 7 लिखना है तो मैं क्या करूंगा, 5 6 और 1 7। ये रोमन संकेत पद्धति है, सिंपल सी है। 5 लिखा, फिर 6 7 8, फिर 8 आते ही फिर 9 को 10 के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। जैसे 5 के इधर और इधर अपने 5 को आधार मान के लिखा, वैसे ही 10 के 9 और 10 के बाद आने वाला 11, उस 10 को आधार मान के लिखा जाएगा। अब ये लिखा मैंने 10, अब मेरे को घटाना है, 1 घटाना है, तो मैं किस साइड डंडा खड़ा करूंगा, बाईं ओर। बाईं ओर लिखने पर ही घटाना होता है। तो इस 10 के इस साइड में लगाऊंगा तो ये हो गया 9, अर्थात आप 10 में से क्या घटा रहे, 1 घटाओगे तो कितना आएगा, 9। अगर मैंने 11 लिखा नहीं है, अगर 11 लिखेंगे तो क्या होगा, 11 में क्या करेंगे, 10 लिखा और 10 के बाद 1 चाहिए मेरे को तो जोड़ना पड़ेगा मेरे को। तो 10 और 1 11, 10 ये रहा और 1 का इस साइड खड़ा करेंगे तो उसका अंदर जोड़ना होता है, 10 और 1 11। इसी प्रकार अब 20 को लिखना है तो 20 में क्या करेंगे, 20 10 को लिखते हैं इस तरीके से क्रॉस, तो 20 लिखना है तो क्या करूंगा, 2 क्रॉस लगा दूंगा। ये 2 क्रॉस का मतलब 10 और 10, ये 20 हो चुका है। अब ये 10 है और इसके दाईं ओर लिखने पर जोड़ा जाता है। तो इस साइड लिख रहा हूँ राइट हैंड साइड दाईं ओर, तो 10 में एक 10 और जोड़ा तो 20 हो चुका है। अब ये 10 है, इसमें मेरे को कितना जोड़ना है, मेरे को चाहिए 30, तो 10 और दाईं ओर लिखा, एक दाईं ओर और लिखा, 10 20 और 30 हो चुका है। अब 40 को किस प्रकार लिखा जाएगा, 50 को आधार मानते हुए। तो 50 को कैसे लिखते हैं, L, 100 को C और 500 को D और 1000 को M। ये रोमन संकेत पद्धति में इनके संकेत दे रखे जो हमें याद रखने होंगे। तो L के बाद L से जो पहले 40 आ रहा है तो वो कैसे लिखूंगा, मेरे को ये लिखा मैंने 50 में से मेरे को 40 चाहिए तो 50 में से 10 घटाऊंगा तभी तो 40 आएगा।
तो अब 10 मेरे को किधर लिखना, अगर मैंने इधर लिख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि इस साइड लिखने पर जोड़ना होता है, और अब मेरे को 40 चाहिए तो मैं 10 किधर लिखूंगा, इस साइड। तो L का मतलब होता है 50 और इस X का मतलब होता है 10, तो 50 में से 10 घटाया तो कितना हो गया, 40 हो गया। अगर आपको पूछता है कि 60 कैसे लिखते हैं तो आप कैसे बताओगे, 60 कैसे लिखते हैं, तो 60 कैसे लिखोगे कि भाई ये रहा 50, अब 10 चाहिए तो बस 10 चाहिए तो मैं क्या करूंगा, 10 इस साइड जोड़ दूंगा तो 60, मतलब L और क्रॉस मतलब ये हो गया 60। फिर इसी तरीके से 70 लिखना है तो आप ये 70 लिख लोगे, फिर 80 लिखना है तो 80 लिखोगे, L क्रॉस क्रॉस 50 60 70 और ये 80। अब 90 लिखना है तो 90 को 100 के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब 100 कैसे लिखते हैं, 100 लिखते हैं C, 500 को D और 1000 को M से शो किया जाता है। अब हम इस साइड वाले एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि इसके आसपास 100 500 और 1000 के आसपास आने वाले उदाहरणों को मैंने इस साइड लिख रखा है। तो चलिए 90 को कैसे लिखेंगे, 100 को कैसे लिखते हैं, C से, तो 90 को कैसे लिखूंगा, C लिखा मैंने, C का मतलब 100 लिख लिया। अब 100 में से मैं 10 घटाऊंगा तभी तो मेरे पास 90 आएगा, तो हमने ऑलरेडी 100 लिख चुके हैं। अब 100 में से 10 घटाना है तो 10 कैसे घटाऊंगा, अब मेरे को 10 लिखना है तो 10 इस साइड लिखूंगा, कौन सी साइड, लेफ्ट साइड, ये है लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड मेरे को लिखना है तो ये लेफ्ट साइड हो गई, राइट साइड लिखूंगा तो जोड़ूंगा, तो लेफ्ट साइड बाई और लिखने पर घटाया जाता है, तो 100 में से 10 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब 110 लिखना है तो ये तो लिखा 100, अब मेरे को 10 जोड़ना पड़ेगा, तो 10 किधर लिखूंगा, राइट हैंड साइड, इस साइड लिखूंगा तो 100 और 1 10 हो गया, 100 और 10 जोड़ा तो कितना हो गया, ये 110 हो गया। अब इसी तरीके से अब 400 कैसे लिखेंगे, कि भाई 400 किसके पास में है, 400 और 600 ये है 500 के पास में, तो ये 500 को कैसे लिखता है, D से, तो D ये लिखा मैंने, D यहाँ पर D लिख लिया, D का मतलब तो होता है 500। अब 500 में से 100 घटाऊंगा तब जाके 400 आएगा, ठीक है, ओके। तो ये तो लिखा 500, अब 500 में से 100 घटाने तो 100 को कैसे लिखते हैं भाई, 100 को लिखते हैं C, तो D से पहले मैंने क्या लिख लिया, C, तो CD, इसका मतलब क्या उतना हो गया, ये 400 लिख रखा अपन है। इसी प्रकार अगर 600 लिखना है तो ये लिखा अपन है 500, ये 500, D का मतलब तो होता है 500, 500 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 100, तभी जाके 600 होगा। तो अब 100 किस साइड लिखना मेरे को, राइट हैंड साइड, तो C किधर लिखूंगा, इस साइड, तो DC का मतलब हो गया हमने कितना लिख रखा, 600 लिख रखा है। इसी प्रकार 900, अब 1100 कैसे लिखेंगे, 900 और 1100 वापस किसके पास में, देखिए 1000 के पास में, तो पहले 1000 लिखिए, ये लिखा 1000, 1100 के सामने मैंने 1000 पहले लिख लिया। अब ये इसका मतलब होता है 1000 में से 100 घटाऊंगा तब जाके मेरे पास 900 आएगा, और 1000 में प्लस 100 किया जाएगा तब जाके 1100 आएगा। अब घटाना है तो किस साइड लिखना है, लेफ्ट साइड, और जोड़ना है तो राइट साइड, उस साइड लिखना पड़ेगा। अब 100 को कैसे लिखते हैं, 100 को लिखते हैं C से, तो C किधर लिखना मेरे को, C इधर लिख लिया तो इसका मतलब 900 हो गया, अब C उधर लिख लिया तो इसका मतलब 1100 लिख लिया, तो CM और MC इसका मतलब हो गया ये 1100 लिख रखा और ये 900 लिख रखा है। अब 73 कैसे लिखते हैं, अब 73 किसके पास में भाई, 73 हम जाएंगे तो 73 है 50 और 100 के बीच में। अब हम जानते हैं कि भाई 50 के बाद में 73 आता है, पास में किसके, 50 के, तो हम जानते हैं कि भाई 90 जाते हैं, 90 को लिखते हैं तब जाके वो 100 से करीब में आ जाता है, इसलिए 100 के साथ में 90 को अटैच करते हैं, तो हम 89 तक 50 तक ही अटैच करेंगे। अगर अपन को 50 चाहिए तो 50 कैसे लिखते हैं, ये 50 लिखते हैं L। अब 50 लिख लिया, 50 के बाद मेरे को 73 तक पहुंचना है, 73 कैसे लिखूँ, 50 हो गया, 50 के बाद 60, फिर ये 70 हो गया, राइट हैंड साइड लिखेंगे तभी जोड़ना होगा, तो 50 60 70, 70 के बाद 3 और चाहिए तो 3 कैसे लिखते हैं, ये 3 ऐसे लिखते हैं, तो ये 3 कैसे लिखेंगे, 1 2 3, ये 3 डंडे खड़े कर दिए, बस इसका मतलब हो गया 73। इसी प्रकार अब 111 कैसे लिखेंगे, तो 111 लिखने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी 100 की, तो 100 कैसे लिखते हैं, 100 लिखते हैं ये, तो 100 लिखते हैं C से, ये लिख लिया 100 C। अब C के बाद हमें चाहिए कितना, 100 हो गया, 100 के बाद 10 और 1 11, 111 चाहिए तो 10 और लिखूंगा तो मेरे पास कितना हो गया, 100 और 1 10, कितना हो गया, 110 हो गया। 110 के बाद 111 चाहिए तो 1 और चाहिए मेरे को, तो ये राइट हैंड साइड में जैसे ही 1 लिखा तो इसका मतलब हो गया 111। तो देखा आप लोगों ने कि रोमन संकेत पद्धति कितनी आसान है, केवल कुछ संकेत हमें थोड़े याद रखने पड़ेंगे और कुछ प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, और हम इस प्रश्न को आसानी से समझ सकते हैं, और इससे जुड़े हुए कोई भी सवाल आया तो हम चुटकियों में उनको हल कर सकते हैं। तो इसी के साथ मेरे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।